काफी समय हो गया और अभी कई साथी हैं, थोड़ा सा और शॉर्ट रखें। और मेरे को 7 साल हो गए, कितने गरीब हैं हमारे वीर की सीटियां तो किसी को मरती नहीं। उसकी कमाई तो उसने अपने बच्चों पर लगा दी, बच्चा मुराद डाउन रहा। जब उसने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखी, उसके बावजूद भी उसको इस सरकार के द्वारा दूसरे बहाने लगाकर बाहर कर दिया। इसके लिए मैं आप लोगों से सबसे आग्रह करता हूं, खाली तन और मन से नहीं, धन से भी इन बच्चों के साथ लगो। जो भी चंदा आपस में करना, चंदा करिए। जहां पर भी मीटिंग हो वहां पर कुछ ऐसा इंटरेक्शन हो, भाई हम फलानी जगह गए थे, चाय पानी मिला, बढ़िया इज्जत हुई, ये चीजें। खाली वहां तंबू में जाकर अगले वक्ता श्री धर्मपाल जी अहिरका से। साथियों, हम जो संघर्ष कर रहे हैं, हम तभी जीत सकते हैं जो जिनका संघर्ष है उन लोगों तक वो बात पहुंचे। और इसलिए ज़रूरी है कि जो हम इसको एक ड्राफ्ट, एक इश्तिहार बना के और लोगों में जाएं, और उसमें जाने के बाद इसको एक विस्तृत रूप देते हुए जन आंदोलन ही एक मात्र समाधान है। क्योंकि एक बात कहते हैं कि हम ये सरकार बदल दो, वो सरकार बदल दो। हम सदा नारे सुनते आए हैं कि जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। हम सरकार बदलते हैं, उसके बाद अगली सरकार आवा वो भी निकम्मी है। तो इन सरकारों के भरोसे बदलने और बनाने के भरोसे कुछ नहीं है। सबसे बड़ा जो मोमेंट है वो मोमेंट है हम अपने संघर्ष को खुद बदलें। हमारे महापुरुषों ने जो समाज में परिवर्तन लाया है, वो समाज, चाहे वो अकेले भी हैं, उन्होंने अपने दम पे समाज को बदला है। तो हम अपने विचारों को लेके एकजुट हो और इनके समर्थन में जगह जगह बातें रखते हुए और एक विशाल हम आयोजन करें सारे हरियाणा लेवल का, और उसमें इतनी जनसंख्या इकट्ठी हो अपनी कि सरकार को मजबूर होना पड़े। मैंने ध्यान है कि डकैत ने अपने इलाके में किया था और सरकार उसके कहे अनुसार हर मांग को मानने पर मजबूर होनी पड़ी थी। और हम मजबूती से अपने जन आंदोलनों को तेज करें और उन हकों के लिए हम आपके साथ हैं। और जो भी संगठन है, जन संगठन है, उनसे अप्रोच करो, वो संगठन आप लोगों के साथ हैं और आप अपनी लड़ाई अवश्य जीतोगे। और इस बात से लेके आप कभी पीछे मत हटना। परमानंद जी का लड़का हूं। साथियों, आपकी जो साथी हमारे बच्चे हैं, इनकी पीड़ा सुनी, बहुत ही मन व्यथित हुआ, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि घटाई उनके साथ ऐसी बात है, जिन बच्चों को अपने सारा पीरियड उन्होंने लगा दिया अपने भविष्य बनाने पर, और बिल्कुल जिस टाइम वक्त आया उस टाइम उनको दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया। इससे बुरी और कोई बात नहीं हो सकती। लेकिन ये चीजें ऐसे ही होती रहेंगी। ये देश प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र में सिरों की गिनती होती है। अगर हम अब भी नहीं जागे तो कई बच्चे बार बार कह रहे थे, हमारे बच्चे, कि आगे वाले आपके जो जनरेशन है, तो जनरेशन तो यही तो हमारी जनरेशन है। अपना आगे मुख लेकर नहीं पड़ा। तो साथियों, अगर मैं एक चीज याद जरूर करूँ कि जो भी अपने साथी बैठे हैं, जहां भी बैठे हैं, किसी पार्टी में, वो अपना जो कुछ मुख्य रोल अदा कर सकते हैं। के रिगार्डिंग है, एचपीएससी पिछले 4 साल से लगातार क्लास 1 क्लास 2 की पोस्ट खाली छोड़ रही है। और उसमें भी ओबीसी के साथ ही हो रहा है कि जो ओबीसी के बच्चे क्वालिफाई भी कर जाते हैं, फाइनल लिस्ट में जिनका नाम आ जाता है, उनको कैटेगरी सर्टिफिकेट का इशू बना के बाहर निकाल दिया जा रहा है। ऐसे 440 बच्चे हैं, उनमें 5 बच्चे जज लगने थे, 84 बच्चे आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर लगने थे और 351 बच्चे पीजीटी लगने थे। उसके अलावा 40 बच्चे ऐसे जो टीजीटी लगने थे,
इन बच्चों के पास सेम फाइनेंशियल ईयर का कैटेगरी सर्टिफिकेट है, लेकिन ये बहाना बना के आपके पास इन 20 दिन का नहीं है, सबको बाहर निकाल दिया गया। और मैं खुद असिस्टेंट प्रोफेसर का एस्पिरेंट हूँ सर, हमें तो 35% का क्राइटेरिया लगा के सबको फेल कर दिया गया। 121 पोस्ट थी ओबीसी की, सिर्फ 7 बच्चों को पास किया गया। तो ये जो 35% का क्राइटेरिया एचपीएससी लेके आई है, ये नया एनएफएस बन चुका है सर हमारे लिए। कि जो पहले यूज होता था नॉट फाउंड सुटेबल, जब भी हम यूनिवर्सिटीज में जाते तो हम एनएफएस कर दिया जाता था और हमें यूनिवर्सिटी में एंट्री नहीं मिलती थी। तो उसी के खिलाफ हमारा 29 दिसंबर से लगातार धरना चल रहा है पंचकुला में। आज हमने अपने समाज के जितने भी बुद्धिजीवी साथी हैं उन सब से रिक्वेस्ट की थी इस मीटिंग के लिए, तो उस मीटिंग में ये मीटिंग अभी चल रही है। मुख्यमंत्री जी से, क्योंकि वो भी हमने सपोर्ट भी किया था, जिनको मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन जब उनसे मिलने जाते हैं और उनसे बात करते हैं रिजर्वेशन की, तो उन्होंने हमारी बात सुनी नहीं, हंस के टाल देते हैं, नहीं आप ये बात मत करो। फिर ये कहते हैं सर सीट खाली रह रही है इस पे, तो कह देते हैं मैं बात करूंगा, देखूंगा। तो मुख्यमंत्री जी पिछले 4 महीने से देख रहे हैं सर, अब पता नहीं कैसे दिखेगा उनको। पूरे हरियाणा से जो ओबीसी का बुद्धिजीवी वर्ग है वो आज मीटिंग में आया हुआ है, सब हमारे साथ खड़े हैं और आगे संघर्ष की रणनीति भी हम तैयार करेंगे। मीटिंग चल ही रही है सर, अगर जल्दी फैसले तो बहुत बड़ा जन आंदोलन होगा, हम गांव-गांव जाएंगे। हमारे बुद्धिजीवियों ने भी हमें यही आश्वासन दिया है, अगर बच्चों के साथ अन्याय किया गया तो हम आगे चलकर पूरे हरियाणा में बहुत बड़ा जन आंदोलन करेंगे। और बीजेपी सरकार का जो दोगला चेहरा है, एक तरफ तो ओबीसी करके वो वोट लेते हैं, फिर ओबीसी के साथ उन्होंने ये दुर्गति कर रखी है बच्चों की। मेरिट में होने के बावजूद भी आप एक सर्टिफिकेट के क्लोज लगा के या 35% का क्राइटेरिया लगा के बच्चों को अयोग्य घोषित कर रहे हैं। तो इस सब के ऊपर हमने सब मंथन किया और हमारे समाज ने हमें आश्वासन दिया कि हम सब आपके साथ हैं, या नहीं झुकेंगे। हमारा झुकाने का मकसद नहीं है सरकार को, हमें जगाने का मकसद है। हमें ये मकसद है कि जिससे उम्मीद से ओबीसी समाज ने बीजेपी सरकार को लाया था, कम से कम उस उम्मीद को जगाए रखे, हमारा साथ दे, हमारे बच्चों को नौकरियां दे, हमारा उत्थान करे। देखो सर, ये दोनों अलग विषय है, उस पर हम बात नहीं करेंगे। हम तो केवल युवाओं के रोजगार और उनके भविष्य के लिए यहाँ पे एक बिल्कुल फैक्ट है। जैसे अभी फिजिकल एजुकेशन में जनरल कैटेगरी में 59 बच्चे लगे, हालांकि टोटल पोस्ट 62 थी, 3 पोस्ट वहां भी खाली रख दी गई जनरल कैटेगरी की। उस 59 में से 30 बच्चे बाहर के। पंजाबी की जनरल की 11 पोस्ट थी, उस 11 में से 11 बच्चे बाहर के। हमारे इंग्लिश में टोटल पोस्ट जनरल की 313 थी, उनमें से सिर्फ 134 को पास किया गया। और रूमर ये है एचपीएससी के अंदर कि उस 134 में से 100 के आसपास बच्चे बाहर के, मतलब कि रिजर्व कैटेगरी की पोस्ट खाली रखी जा रही है। जनरल कैटेगरी में जो पोस्ट भरी जा रही है थोड़ी बहुत, उन पोस्ट पे बाहर के बच्चे लगाए जा रहे हैं। तो हमने मुख्यमंत्री हरियाणा के लिए चुने या बाहर के चुने। दूसरी बात सर, संविधान के आर्टिकल 309 के तहत एचपीएससी बनाया गया है, उसके अंदर हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन हरियाणा वर्ड है सर। अगर आपको हरियाणा के बच्चे लगाए नहीं, आपको इस तरीके क्राइटेरिया सेट करने की पूरे देश का कोई बच्चा आगे लगे, तो फिर यूपीएससी को दे दो सारा काम। फिर एचपीएससी किस लिए रखी हुई है? क्या एचपीएससी सिर्फ इसलिए रखी हुई कि हमारे साथ चीटिंग होती रहे और हम इतनी मेहनत करने के बावजूद 10-10, 12-12 साल पढ़ने के बावजूद हम बेरोजगार घूमते रहे? रोजगार के नाम पे पूरे हरियाणा को मूर्ख बनाया जा रहा है, मेरिट और पारदर्शिता के नाम पे। ना तो मेरिट है ना पारदर्शिता है। पारदर्शिता के लिए हमारी जो आंसर शीट चेक की गई है वो फिजिकल कॉपी प्रोफेसर को नहीं दी गई, उनकी पीडीएफ कॉपी और फोटो भेजे गए हैं। अब पीडीएफ पे कोई प्रोफेसर चेक करके वापस भेजेगा, सबको पता वो एडिट हो सकती है। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि सर आप पारदर्शिता की बात करते हो तो आप हमारी आंसर शीट वेबसाइट पे डाल दो, सबको पूरे हरियाणा को देखने दो। पारदर्शिता का मतलब तो यही होता ना कि मेरी आंसर शीट जो चेक की है, जैसे चेक की गई उसको मैं देख सकूं, मेरे घर वाले भी देख सके। या पारदर्शिता का मतलब ये होता है कि सरकार कहे तो हम पारदर्शिता की बात कर रहे हैं लेकिन हमें आंसर शीट भी नहीं दिखा रहे। ये जो ऑनलाइन ये जी हजारों पोस्ट वैकेंट रखी गई है और ऑलरेडी हरियाणा के कॉलेजेस में 8000 से ज्यादा असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट खाली है सारे सब्जेक्ट्स की। तो वो पोस्ट भरनी थी, उसकी बजाय जो पोस्ट निकली उनको भी खाली छोड़ दिया। तो कुल मिला के जी जैसे सरकारी स्कूल बंद हुए, सरकारी स्कूलों को क्यों बंद किया गया? कि टीचर नहीं लगाए गए, बच्चे नहीं आए तो भी स्कूल में बच्चे नहीं तो स्कूलों को बंद करो। अब कॉलेजेस में टीचर्स नहीं रखे जा रहे। पिछले साल 1.5 लाख कम एडमिशन हुए हैं, मतलब 1.5 लाख सीट हरियाणा के कॉलेजेस की वैकेंट चली गई, क्योंकि जिन कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर ही नहीं, बच्चे जाके पढ़ेंगे किसके पास? तो धीरे धीरे इन कॉलेजेस को बंद करेंगे। ठीक है सर, हम खड़े हैं सिर्फ अपने स्वार्थ में, अपनी नौकरी के लिए। जिस दिन हम पहली बार धरने पे गए, आज हमें यह समझ में आ रहा है कि ये लड़ाई सिर्फ हमारे रोजगार की नहीं है, हरियाणा की पूरी शिक्षा व्यवस्था को, रोजगार को बचाने की लड़ाई है। क्या नाम है? जसमिंदर सर। गदर मीडिया तो आप देखें और उसमें अच्छी नई ताज़ा खबरें सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी, और हरियाणा में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये भी आपको पता चलेगा। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।